पार्टियों में तो आप देख रहे हैं मैच फिक्स है। यहाँ पे एक मैच फिक्स है। एक बार कांग्रेस बीजेपी विधायक आपने देखा भी होगा 15-20 साल में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ या पब्लिक की आवाज़ कभी भी उठाई हो पिछले 15-20 साल के दौरान। आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, यहाँ बहुत बढ़िया फिक्स मैच चल रहा है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ पब्लिक की डिमांड पर लड़ रहा हूँ। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस तरह से आज मैंने लोगों की भीड़ आपके यहाँ पर आए और इस पार्टी के प्रोग्राम में आपके साथ इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपके साथ शामिल होते हुए देखे, तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ भी बढ़ेगा और पार्टी का भी दबाव रहेगा। तो किस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करते हैं या फिर किसी पार्टी में भी जाना पसंद करेंगे? देखो, नेताओं ने नहीं किया तभी आवाज उठी। नेता यदि अच्छा कार्य करते रहते क्षेत्र में तो शायद ये आवाज ना उठती। आज आप हर तरफ देखते होंगे कि आप महेंद्रगढ़ शहर में 4 कदम भी पैदल नहीं चल सकते किसी भी रोड पर। महेंद्रगढ़ जैसे जिला कहने को जिला है, आज उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको किसी को भी नहीं मालूम कि ये चला कैसे गया। तो ये क्षेत्र भी एक है कि हमें अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए। तो महेंद्रगढ़ का वो नारनौल को जिला बनाए, 3 बार बनाए, अलग से बनाए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारे जिला महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में होना चाहिए। और हमारे साथी हैं वो सब, चाहे वो एमएलए आए हैं, चाहे वो यादव सभा है, चाहे वो ब्राह्मण सभा है, सभी गांवों के सरपंच साहिबान भी यहाँ पर आए हैं, सभी जो है पार्टियों के नेता भी यहाँ आए। मेरे तो सभी के साथ सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब तक तो मैं सरकारी बंधन में था सैनी साहब, अब मैं उस बंधन से मुक्त हो गया हूँ 31 तारीख को। अब मैं लोगों के साथ सभाएं भी करूंगा, उनके साथ बैठेंगे, चौपाल में भी बैठेंगे, उनके घर पर भी जाकर के बैठेंगे और सबकी समस्याएं सुनेंगे और उसी टाइप से अपना प्रोग्राम भी बनाएंगे। लेकिन सर, अगर जैसे लास्ट टाइम में क्या होता है कि जैसे चुनाव की तैयारी तो जोर शोर से होती है, तो किसी पार्टी के बड़े नेता के दबाव में आकर के कहीं ना कहीं वो फिर बैठने का काम करते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा काम तो नहीं होगा सर? मेरा नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ गौशाला रोड पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है डॉक्टर भूप सिंह यादव जी मौजूद हैं। तो सर, जैसे ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया है और ऐसे पता लग पा रहा है कि भी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां भी आप कर रहे हैं, काफ़ी शहर में होल्डिंग वगैरह भी लगा रखे हैं। तो मतलब जैसे रिटायरमेंट आपका 31 अगस्त का था और उसके 2 दिन बाद जैसे आपने ये पार्टी का कार्यक्रम रखा, तो इसमें जैसे क्या आगे की रूपरेखा है और क्यों सोचा कि भी आपको महेंद्रगढ़ का चुनाव लड़ना चाहिए? कृष्ण भाई, चुनाव लड़ना तो हर नागरिक का अधिकार है। मैं छात्र नेता भी रहा हूं, मैं हरियाणा वेटरनरी एसोसिएशन का भी स्टेट प्रधान रहा हूं, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी एसोसिएशन है उसका भी 14 साल प्रधान रहा हूं। चुनाव लड़ना तो मैंने प्रकृति में पैदाइशी है मेरे साथ में। वो अलग बात है, सरकारी सेवा में रहते सरकारी क्षेत्र के ही चुनाव लड़े और अब जो है कि पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला है तो यहाँ भी चुनाव लड़ने का इसीलिए मन बनाया। काफ़ी साथियों ने इस बात के लिए कहा कि डॉक्टर साहब आप इस क्षेत्र में आओ। आपने जहाँ भी रहे विभाग में, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत अच्छा काम किया। हमने मुर्रा विलेज भी बनाए, पालड़ी पनियारा जैसे हॉस्पिटल्स भी बनाए। वहाँ पर लोगों की डिमांड पर ही अब मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ये चुनाव जो है ना कि महेंद्रगढ़ के तकदीर बदलने वाला चुनाव साबित होगा। हमारा विश्वास सिर्फ एकमात्र है, इस शहर का, इस क्षेत्र का पूर्ण विकास हो। जैसे
अब सभी जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, सीवर की व्यवस्था सही नहीं है, ग्राम पंचायतों के पास फंड्स की बड़ी दिक्कत है। इन सभी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे और गाँवों के और शहरों के विकास के लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे। और डॉक्टर साहब, जैसे दो नेताओं ने लगातार 45 साल से यहाँ राज किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि भी कुछ कमियां उन नेताओं की भी रही होगी जिससे आपको मैदान में आना पड़ा, और कहीं ना कहीं ये पीड़ा भी है कि महेंद्रगढ़ को इतना पिछड़ापन का दर्जा दे दिया गया है? देखो, नेताओं ने नहीं किया तभी आवाज़ उठी। नेता यदि अच्छा कार्य करते रहते क्षेत्र में तो शायद ये आवाज़ ना उठती। आज आप हर तरफ देखते होंगे कि आप महेंद्रगढ़ शहर में 4 कदम भी पैदल नहीं चल सकते किसी भी रोड पर। एक रोड ऐसा भी नहीं है जहाँ जब बारिश होती है तो सारे सीवर यहाँ के ओवरफ्लो होते हैं, सभी जगह जगह पानी भरा रहता है, जिससे बीमारियाँ फैलने का डर। आम नागरिक को फिर बीमारियों की इलाज के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें सुविधाएं नहीं है, एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है, कभी अल्ट्रासाउंड मशीन काम नहीं कर रही है। छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी हर आदमी को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है जब मोटा पैसा दे करके इलाज होता है। तो जब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, वेटनरी की सेवाएं हर गांव तक पहुंचेंगी तो लोग जो है कि अपना आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट संस्थाएं तो चलो अपने लेवल पे, प्राइवेट मालिक के लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकारी तंत्र उठा के देखिए आप कहाँ है। स्कूल बंद करने पे सरकार आमदा है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएं। शिक्षा एक देश की, एक गांव की, एक परिवार की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना जिसको, वो वाली होती है। और उसी क्षेत्र में सरकार ने बिल्कुल लोगों को डैमेज करने का काम किया है। तो हमारी इच्छा है कि शिक्षा का क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। उसमें सरकार को भी सुन लेना चाहिए कि इस पे काम करे, नहीं तो हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इनमें सुधार करेंगे। महेंद्रगढ़ जैसे जिला, कहने को जिला है, आज उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको किसी को भी नहीं मालूम कि ये चला कैसे गया। तो ये क्षेत्र भी एक है कि हमें अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए। तो महेंद्रगढ़ का वो नारनौल को जिला बनाए, 3 बार बनाए, अलग से बनाए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारे जिला महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ही होना चाहिए। ये बात मेरी भी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बात करें, जैसे पार्टियों में भी आपके ऊपर जैसे दबाव, प्रेशर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज मैंने लोगों की भीड़ आपके यहाँ पर आए और इस पार्टी के प्रोग्राम में आपके साथ इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपके साथ शामिल होते हुए देखे, तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ भी बढ़ेगा और पार्टी का भी दबाव रहेगा। तो किस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करते हैं या फिर किसी पार्टी में भी जाना पसंद करेंगे? देखो, चुनाव की जहाँ तक बात है वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। पार्टियों में तो आप देख रहे हैं मैच फिक्स है, यहाँ पे एक मैच फिक्स है। एक बार कांग्रेस बीजेपी विधायक आपने देखा भी होगा 15-20 साल में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ या पब्लिक की आवाज़ कभी भी उठाई हो पिछले 15-20 साल के दौरान। आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, यहाँ बहुत बढ़िया फिक्स मैच चल रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ पब्लिक की डिमांड पर लड़ रहा हूँ, और यहाँ जो लोग आए हैं ये हमारा स्नेह है, उन लोगों के साथ हमारा लगाव है और हमारे साथी हैं वो सब, चाहे वो एमएलए आए हैं, चाहे वो यादव सभा है, चाहे वो ब्राह्मण सभा है, सभी गाँवों के सरपंच साहिबान भी यहाँ पर आए हैं, सभी जो है पार्टियों के नेता भी यहाँ आए हैं। मेरे तो सभी के साथ सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अभी चुनाव के लिए तो आपने घोषणा करी थी कि लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, तो जैसे गांव-गांव में जाना है, जैसे लोगों से भी बातचीत करेंगे, और शहर में भी कई वार्ड हैं, और जैसे शहर की जो समस्याएं हैं वो भी जैसे जनता तक पहुँचानी होती है, तो मतलब किस रूपरेखा किस तरह से तैयार की है, किस तरह से अगला कदम रहेगा? अब तक तो मैं सरकारी बंधन में था सैनी साहब, अब मैं उस बंधन से मुक्त हो गया हूँ 31 तारीख को। अब मैं लोगों के साथ सभाएं भी करूँगा, उनके साथ बैठेंगे, चौपाल में भी बैठेंगे, उनके घर पर भी जा कर के बैठेंगे और सबकी समस्याएं सुनेंगे और उसी टाइप से अपना प्रोग्राम भी बनाएंगे। लेकिन मुख्य बातें मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर ली हैं कि ये प्रॉब्लम इस क्षेत्र में भारी है, तो उनके लिए हम काम करेंगे। सर, अगर जैसे लास्ट टाइम में क्या होता है कि जैसे चुनाव की तैयारी तो ज़ोर शोर से होती है, तो किसी पार्टी के बड़े नेता के दबाव में आकर के कहीं ना कहीं वो फिर बैठने का काम करते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा काम तो नहीं होगा? सर, मेरा ऐसा इतिहास नहीं है कहीं भी। मैं चाहे छात्र नेता रहा हो, चाहे मैं हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का चुनाव लड़ा हो, मैं कभी भी रिट्रैक्ट नहीं करता। मैंने अपने जीवन का एक ही सिद्धांत बनाया है, जब फैसला पब्लिक के साथ बैठ करके किया है, और ये पब्लिक सिर्फ छोटी सी व्हाट्सएप कॉल के ऊपर यहाँ पे आई है,
जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा उस दिन आप भीड़ देखेंगे कि लोगों का क्या है बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वो वापिस हटने का मतलब ही नहीं उठता, किसी तरह का भी नहीं। बिल्कुल हम बिल्कुल निर्भय होकर के और सभी साथियों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे और इसमें विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ जो है ये डॉक्टर साहब मौजूद थे और काफ़ी संख्या में लोग जो है इनसे मिलने के लिए आए और यहाँ पर जो है प्रसाद भी इनका यहाँ पर जो रखा गया था वो लिया गया। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भी अब की बार एक नया चेहरा महेंद्रगढ़ की जनता देखना चाहती है। तो विकल्प नहीं था पहले, अब विकल्प भी आ चुका है। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।